तो गाइज कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद आप सभी ने काफ़ी सारे यूट्यूबर और रेसलिंग ऑब्जर्वर्स के द्वारा कोडी के AEW के लीव करने के रीजन को लेकर काफ़ी सारी अलग अलग स्टोरी सुनी होगी। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोडी के AEW को लीव करने को लेकर कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। और गाइज डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि कोडी रोड्स ने AEW को इन्हीं रीजन्स के वजह से लीव किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से कोडी के AEW को लीव करने को लेकर बात करेंगे। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं किसी रेसलिंग ऑब्जर्वर के अपडेट पर बात ना करके बल्कि कोडी के AEW को लीव करने के रियल रीजन को लेकर बात करूंगा। और गाइज मैं अपनी पर्सनल थॉट और रेसलिंग न्यूज के द्वारा बताने वाला हूं कि कोडी ने AEW को क्यों लीव किया है। वेल गाइज कोडी के AEW को लीव करने के बाद काफी सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर्स ने ये कहा था कि कोडी और AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। तो गाइज वहीं कई सारे PWI इनसाइडर्स ने कहा कि कोडी और AEW के EVPs के बीच में हीट के वजह से कोडी ने AEW को लीव किया है। तो गाइज वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि कोडी और AEW के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के ना होने की वजह से कोडी ने AEW को लीव किया। और गाइज यहाँ पर करीबन 1.5 महीनों तक इन सभी खबरों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि कोडी ने AEW को एग्जैक्टली क्यों लीव किया है। वेल गाइज मैं पर्सनली रेसलिंग इंडस्ट्री को करीबन 13 साल से फॉलो करता हूं। और गाइज 13 सालों तक रेसलिंग इंडस्ट्री को फॉलो करने के बाद मुझे इतनी नॉलेज तो जरूर है कि कोडी रोड्स सिर्फ पैसों के लिए AEW को लीव नहीं करेंगे। और गाइज इसीलिए मुझे लगता है कि कोडी के AEW को लीव करने का सबसे बड़ा कारण AEW में कोडी से बड़े स्टार्स का आना है। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर जिम कॉर्नेट ने भी कहा था कि कोडी रोड्स AEW कंपनी के खुलने के समय क्रिस जेरिको के साथ AEW के 2 सबसे बड़े स्टार थे। बट गाइस यहाँ पर 2020 के अंदर जब टोनी खान ने कोडी से क्रिएटिव कंट्रोल ले ली और गाइस जब टोनी खान ने 2020 के बाद AEW में लगातार कई सारे फॉर्मर WWE रेसलर्स का डेब्यू कराया, तो गाइस यहाँ पर AEW के अंदर कोडी रोड्स की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। और गाइज AEW में CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोल, क्रिश्चियन केज, मैट हार्डी और बड़े रेसलर्स के आने के बाद AEW के अंदर कोडी AEW के टॉप सुपरस्टार नहीं रहे थे। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर कोडी रोड्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और गाइज यहाँ पर यह भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि कोडी ने AEW को लीव किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स ही वो इंसान है जिसकी वजह से AEW कंपनी बनी गए। क्योंकि गाइज अगर कोडी ऑल इन पेपर व्यू ना करते तो गाइज आज AEW रेसलिंग नहीं होती। और गाइज यहाँ पर कोडी के कंपनी में वैल्यू के कम होने के बाद कोडी रोड्स को ऐसा लगा होगा कि कोडी रोड्स अब AEW में टॉप सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कोडी से क्रिएटिव कंट्रोल भी छीन लिया था। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के क्रिएटिव कंट्रोल लेने के बाद टोनी खान कोडी रोड्स को तो CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर पुश नहीं करने वाले थे। और गाइज इसीलिए ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि कोडी ने AEW को लीव किया है। बट गाइज जहां तक बात रही कोडी के AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने की, तो गाइज यहां पर कोडी के और AEW के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर WWE के इंटरेस्ट ने एक मेजर रोल प्ले किया है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, कोडी रोड्स AEW कंपनी के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर में से एक थे। और गाइज AEW कंपनी खुलने के बाद क्रिस जेरिको इकलौते ऐसे रेसलर थे जिनको कोडी से ज्यादा सैलरी मिलती थी। बट गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और CM पंक जैसे रेसलर्स को साइन करने के बाद टोनी खान ने CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन जैसे रेसलर्स को क्रिस जेरिको और कोडी रोड्स के मुकाबले भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। और गाइज इस चीज को देख के कोडी रोड्स के मन में भी लालच आया होगा। और गाइज यहाँ पर कोडी ने सोचा होगा कि अगर टोनी खान CM पंक और ब्रायन को इतने पैसे दे सकते गए तो गाइज टोनी खान कोडी के AEW के ओरिजिनल है। और गाइज टोनी खान डेफिनेटली कोडी को भी ज्यादा पैसे देंगे। और गाइज इसीलिए कोडी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कोडी रोड्स ने टोनी खान से कुछ ऐसी मांग की होगी जो कि टोनी खान कोडी को पे नहीं करना चाहेंगे। वेल गाइज यहाँ पर आप सब भी मुझसे इस बात पर तो डेफिनेटली एग्री करेंगे कि CM पंक कोडी के मुकाबले बहुत ही बड़े ड्रॉ हैं। और
और गाइज कोडी कभी भी सीएम पंक की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, बट गाइज यहाँ पर कोडी को ऐसा लगा होगा कि अगर टोनी खान सीएम पंक को इतने पैसे देंगे तो गाइज शायद टोनी खान कोडी को भी पैसे दे देंगे। और गाइज यहाँ पर कोडी और AEW के नेगोशिएशन के अंदर कोडी ने कुछ ऐसे पैसे मांगे होंगे जो कि AEW के बजट से बाहर होगी, क्योंकि गाइज AEW कंपनी के अंदर AEW रेसलर्स को कितने पैसे दे सकती है इस चीज को लेकर AEW का एक अपना बजट होता है। और गाइज कोडी रोड्स ने AEW से जो मांग की होगी वो AEW के बजट से बाहर चला गया होगा। और गाइज यहाँ पर ये एक मेन रीजन है कि कोडी ने AEW को लीव किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब कोडी और AEW का नेगोशिएशन चल ही रहा था उसी समय WWE के मैनेजमेंट ने भी कोडी के दिमाग के साथ खेल दिया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी और AEW के नेगोशिएशन के दौरान WWE के मैनेजमेंट ने कोडी को कांटेक्ट किया और गाइज WWE के मैनेजमेंट की तरफ से कोडी रोड्स को कोई एक्स्ट्रा एडवाइस और एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफर दिया गया होगा। और गाइज WWE के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे पैसों दिए होंगे जिनकी वजह से कोडी को लगा होगा कि कोडी के AEW से बढ़िया WWE में जाना होगा, क्योंकि गाइज वैसे भी AEW के अंदर अब ना तो कोडी के पास क्रिएटिव कंट्रोल है और ना ही कोडी सीएम पंक ब्रायन डेनियल्सन जैसे रेसलर्स को पीछे छोड़ के AEW के कभी भी टॉप स्टार बन पाएंगे। और गाइज यहाँ पर इन सभी चीजों को देखने के बाद कोडी को पर्सनली लगा होगा कि अगर WWE AEW से ज्यादा पैसे देती गए तो क्यों कोडी AEW जैसी कंपनी पर काम करेंगे, क्योंकि गाइज वैसे भी क्रिएटिव कंट्रोल तो दोनों में से किसी कंपनी में नहीं मिलने वाला है। और गाइज इसीलिए कोडी ने AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन किया होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियल मामले में WWE AEW के मुकाबले बहुत ही बड़ी कंपनी है। और गाइज फाइनेंशियल टर्म के अंदर AEW को WWE की बराबरी करने में करीबन 20 से 30 साल लग जाएगा। और गाइज यहाँ पर डेफिनेटली WWE जरूर चाहेगी कि WWE उनके कंपटीशन के वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर को अपने कंपनी में लाए, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर कोडी WWE पर आते गए तो गाइज WWE के अंदर कोडी ना कि एक बड़े ड्रॉ भी बन सकते गए, बल्कि WWE को कोडी के द्वारा AEW के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने भी कहा था कि WWE कोडी को सिर्फ इसलिए नहीं साइन कर रही है क्योंकि कोडी WWE के फॉर्मर सुपरस्टार है, बल्कि WWE कोडी को इसलिए साइन कर रही है क्योंकि WWE कोडी रोड्स के द्वारा AEW के कमजोरियों को पता लगाना चाहती है। और गाइज WWE कोडी रोड्स के द्वारा AEW कंपनी को बीट करने में ज्यादा आसानी होगी। और गाइज इसीलिए WWE ने कोडी को एक ऐसा ऑफर दिया है जो कि AEW के ऑफर के मुकाबले बड़ा ऑफर है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से कोडी ने AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन किया है, क्योंकि गाइज कोडी AEW और WWE इन दोनों कंपनी में काम कर चुके हैं। और गाइज एट द एंड ऑफ द डे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यू करती है वो होता है मनी। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी के अंदर कोडी रोड्स के पास कोई बड़ा रोल प्ले करने को नहीं बचा था, तो गाइज इसीलिए कोडी रोड्स ने फाइनली डिसीजन लिया कि वो AEW को लीव करके WWE को दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज कोडी ने भी इस चीज को देखा है कि जो भी रेसलर WWE को लीव करके WWE के बाहर उनका बड़ा नाम बनाता है उन रेसलर्स को WWE में रिटर्न होने के बाद काफी बढ़िया पुश दिया जाता है। और गाइज ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लेस्ली जैसे रेसलर जो कि WWE में इनिशियली बड़ी सुपरस्टार नहीं थे, बट गाइज उनके WWE को लीव करने के बाद और उनके WWE को दोबारा ज्वाइन करने के बाद उनको WWE में काफी बड़ा पुश मिला। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स भी इसी फॉर्मूले को यूज करके WWE को लीव करके उनका बड़ा नाम बनाते गए। और गाइज फाइनली एक दिन कोडी WWE पर उनकी वापसी करते गए। वेल गाइज मैं कोडी के इस डिसीजन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स अब एक परिवार वाले आदमी गए। और गाइज एट द एंड ऑफ द डे कोडी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उनके परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। और गाइज यहाँ पर आज के टाइम में मेरे लिए तो पैसों से बड़ी कोई भी चीज नहीं गए। और गाइज डेफिनेटली कोडी भी अपने फैमिली के बारे में सोचकर ही AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन कर रहे गए। वेल गाइज आप सभी मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।